तो मैं एक क्वेश्चन सब लोगों को पूछूंगा, सबको तो अपनी तरफ से आंसर देना। ओके, कोई व्यक्ति स्क्रीन एडिक्टेड है तो उसको क्या करना चाहिए? एक ही पॉइंट बताना, सबको अलग अलग पॉइंट बताना, एक पॉइंट बताना, ठीक है? सबसे पहले आपसे। अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, तो वो करने से आप कर सकते तो डाइवर्ट करना चाहिए माइंड को, मतलब कोई अच्छी चीज में डाइवर्ट करना चाहिए। वो अच्छी चीजें क्या हो सकती है वो बताइए। हैं। आपको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए क्योंकि वो आपके ब्रेन को और आपके मसल्स को स्ट्रेंथन और एक्टिव करते हैं। तो इन्होंने अपने दोनों व्यक्ति ने अलग अलग पॉइंट रखे। नाउ यू शेयर वन अदर पॉइंट which should be very much different. Yes. शेड्यूल बनाना चाहिए अपना। हाँ, कि अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर दो, इतना बिजी रखो कि आपको उस ओर जाने की इच्छा ही न हो। क्योंकि जैसे ही इजी होते हैं ना, वैसे ही सारी प्रॉब्लम चालू होती है। हम फ्री होते हैं, तुरंत हमारा दिमाग कहाँ जाता है? फोन में जाता है, टीवी में जाता है, चलो ये देखते हैं, चलो वो देखते हैं। पर बिजी है तो दिमाग जाता है क्या? नहीं जाता। एक पॉइंट आपकी तरफ से कि स्क्रीन एडिक्शन को दूर करने के लिए ये 3 पॉइंट बताया, उसके अलावा कौन सा? हाँ, तपस्या करने में हाँ, आपने नया पॉइंट निकाला कि जैसे ऐसा ऐसा कर सकते हैं ना वाला चीज, जैसे कि लोग उपवास व्रत रखते हैं, आज मैं दिन भर मोबाइल नहीं चलाऊंगा, आज दिन भर मैं टीवी नहीं देखूंगा, आज दिन भर मैं क्या बात है। ये भी तपस्या एक तरह आज के युग को देखते हुए तो डिजिटल तपस्या, डिजिटल तपस्या। बराबर है। तो देखो नया पॉइंट निकाल दिया आपने। अब उनको एक देंगे, लेकिन नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करना। टाइम स्पेंड करना चाहिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। जैसे हम Near छोटे and थे dear। उस टाइम करते थे सबके साथ, तो वो एक बॉन्डिंग अलग लेवल की। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड। अब आपके लिए एक पॉइंट। मेरा एडिक्शन है तो देखने का मन भी करेगा, हम्म, तो उसको टाइम मैनेज करें, सिर्फ ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए देख लें, ताकि अपना मन पूरा दिन का हमारा हो जाए कि अब हमें टीवी नहीं देखना। 10 या 15 मिनट देख के फिर हम अपने दूसरे काम आराम से अच्छे से करें। रिस्ट्रेन करना, Restrict- मतलब जितना restrict- कम देख सके उतना अच्छा। तो देखो सबने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, सुंदर पॉइंट्स बताए, और सबने किसी ने ओवरलैपिंग नहीं की, सबने नए नए पॉइंट्स बताए। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा, आंसर इधर से सब जगह से मिले। अब वापस और एक क्वेश्चन में पूछा, ठीक है? आप लोगों को आंसर देना, तैयार? पक्की बात है? मॉन्क मॉन्क लाइफ में आना है और एक गृहस्थ की जो लाइफ होती है, तो दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना। विच वन इज बेटर? हम तो यही बोलेंगे आपकी लाइफ बेटर है ना? बहुत सारी सुविधा है, तो आप बताइए। चलो एक एक पॉइंट किसके पास है, आप बताइए कि जो मॉन्क लाइफ में नहीं है उधर है। कौन सी बेटर है? हाँ, आपके पर्सपेक्टिव से, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, फिर मैं उसको कोशिश करूंगा अलाइनमेंट करने की। चलो, अपना अपना पर्सपेक्टिव ही है। लाइक अपने अंदर से जो आता है, कि अपने अंदर से अगर हम धार्मिक हैं और वो सब है, तो हमें वही लाइन अच्छी लगती है। और अगर हमें ये सब पसंद है, लग्जरीज पसंद है और वो है, तो वही अच्छा लगता है। ठीक है। तो तो मतलब आपके सब हिसाब से लग्जरीज का बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, जो मॉन्क लाइफ में नहीं होती है, बात आपकी ये लाइफ है में कि होती है। सब कुछ छोड़े कैसे, लग्जरीज को छोड़ के जो रहते हैं उनकी लाइफ नो डाउट होती ही है अच्छी। सब कुछ लाइक बीमारियों के उससे भी, डिजीज एंड ऑल, सबसे सब सब अच्छी होती है। जंक फूड एंड ऑल कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। हम लोग का कितना ज्यादा ये सब हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो तो अच्छा, बट इसको छोड़ के और तो इस सबसे लाइफ में मेन जाना। बात है, आपका कहना ये है कि छोड़ा है जो, वो छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, डिफिकल्ट टास्क है। और
साधु जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, आपके जीवन में नहीं छोड़ना। तो मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगा कि देखो, जब छोड़ने की बात आती है ना, तो कहते हैं ना कि भाई साधु को तो क्या है, पूरा फैमिली छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो बिना फैमिली छोड़े भी बहुत कुछ कर सकते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि छोड़ा हमने नहीं है, छोड़ा आपने है वो चीज। क्योंकि हमने तो क्या है, वो 4 या 6 मेंबर्स जिनका चेहरा हम बराबर देखते रहते थे, उनको खाली छोड़ा। छोड़ा भी नहीं है, वो आज भी हमसे कनेक्टेड है। पर वो छोड़ करके हमारा फैमिली अभी लिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड हो गया। मतलब हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा फैमिली बन जाता है। देखो जापा से हमारा फैमिली आता है, कभी दिल्ली से आता है, कभी मुंबई से आता है, फिर और क्या चीज़, ग्लोबल फैमिली। तो हम लोकल नहीं है, हम ग्लोबल हो गए। तो अभी ये बताओ, फैमिली किसने छोड़ा? आपने छोड़ा या हमने छोड़ा? आपने बड़े फैमिली को छोड़ करके आप छोटे फैमिली में सीमित हो, और हम छोटे फैमिली को छोड़ा नहीं है, हमने खाली इंक्लूसिवनेस ला दी। हमने बड़ा फैमिली जो पूरा ग्लोबल फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा जो है हमारा क्या है, कुटुंब है। तो छोड़ा कुछ भी नहीं। हमारा तो हर कोई ध्यान रखता है, हम सबका ध्यान रखते हैं, तो लोग भी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। तो बराबर है, आंसर मिल गया। अब ये बताइए, अब आप बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंट माइंडसेट का है, माइंडसेट का है। और कुछ नहीं है। बिकॉज कोई अगर इस साइड में बैठा है तो उसको लगता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, हाँ, और कोई उधर बैठा तो उसको लग रहा है कि अरे इसके पास तो सारे ऐशो आराम है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, तो it's not a matter of comparison, because the grass is always greener on the other side. Until and unless you experience it, you won't know what it हाँ, is. पर एक पॉइंट बताना, I think सबको एक ही पॉइंट। monk like better है, हाँ, struggles हैं उसके अपने, हाँ, but at least वो materialistic चीजों से बाहर है, बराबर, ठीक है, and they are there to spread knowledge. बढ़िया। तो देखो इन्होंने कितना अच्छा पॉइंट कि मॉन्क लाइफ में भी स्ट्रगल तो है, पर आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल है, क्या वो वर्थवाइल है? वो मटेरियलिस्टिक स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल खाली आपको इस लाइफ में काम है, नेक्स्ट लाइफ में आपके साथ नहीं चलने वाला। आप इतनी मिलकर इकट्ठा करोगे, एसेट्स एक्यूमुलेशन करोगे, रिलेशनशिप नेटवर्किंग बनाओगे, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या वो चीजें आपके साथ चलेगी आगे? पर जो मॉन्क्स जो करते हैं, वो कौन सी चीजें करते हैं जो उनके साथ चलने वाली है? वो फिजिकल एसेट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए कुछ भी नहीं करते, वो खाली स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो हमेशा आगे चलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसका अच्छा है? मॉन्क्स का अच्छा है। तो वो आपने एकदम बात सही कि हमारा जो स्ट्रगल है वो वर्थवाइल है। स्ट्रगल आपका भी बहुत है, पर आपका स्ट्रगल कैसा है? शॉर्ट टाइम स्ट्रगल। कि शॉर्ट टाइम वैसे नहीं है, स्ट्रगल ज्यादा है, पर उसके जो रिजल्ट मिलेंगे ना वो शॉर्ट टाइम से। आप सब कुछ इकट्ठा कर दोगे पर आप भोग नहीं पाओगे। एक टाइम के बाद, एक एज के बाद बोले डायबिटीज है, ये नहीं खा पाएंगे, ब्लड प्रेशर है, ये नहीं कर पाएंगे, फिर जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है। बोले अभी तो मैं कहीं घूमता फिरता नहीं क्योंकि मेरी तो एज आ गई है, अभी नहीं। तो मॉन्क लाइफ इज मच मोर